नमस्कार दोस्तों, हम कहानी के माध्यम से आप सभी देशवासियों को ब्रिटिश भारत का आदिवासी विद्रोह, जिसे संथाल विद्रोह कहा जाता है, उसी का इतिहास सुनाना चाहता हूं। तो शुरू करते हैं। भारत में संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हुल के रूप में भी जाना जाता है, यह विद्रोह संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जमींदार और सामंतवादियों के क्रूर अत्याचार के खिलाफ पूर्वी भारत, वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल का एक भयानक विद्रोह था। संथाल विद्रोह 1855 को शुरू हुआ तथा 1856 तक चलता रहा। इस विद्रोह का नेतृत्व 4 मुर्मू भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरो और 2 जुड़वा मुर्मू बहनें फूलो और झानो ने किया था। संथालों का विद्रोह बंगाल प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजस्व प्रणाली, जमींदारी प्रथा और सूदखोरी व्यवस्था को समाप्त करने की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ था। यह स्थानीय जमींदारों, पुलिस और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित कानूनी प्रणाली की अदालतों द्वारा एक विकृत राजस्व प्रणाली के माध्यम से प्रचारित शासन के उत्पीड़न के खिलाफ एक भयंकर विद्रोह था। सन 1832 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्तमान झारखंड में दामिनीकोह क्षेत्र का सीमांकन किया और संथालों को इस क्षेत्र में अपनी बस्ती बनाने के लिए सूचित किया। भूमि और आर्थिक सुविधाओं के वादे के कारण धालभूम, मानभूम, मिदनापुर, हजारीबाग आदि से बड़ी संख्या में संथाल जनजाति के लोग आकर यहाँ बस गए और तुरंत ही अंग्रेजों द्वारा नियोजित कर संग्रह करने वाले महाजन, जमींदार, बिचौलियों के रूप में अर्थव्यवस्था पर अपना कब्जा जमा लिया, जिससे कई संथाल भ्रष्ट धन उधार प्रथाओं के शिकार हो गए तथा उन्हें अत्यधिक ब्याज दरों पर पैसा उधार दिया जाने लगा। और जब संथाल कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गए तो उनकी जमीनों को जबरन छीन लिया गया और उन्हें बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया गया। इस विद्रोह के दौरान संथालों का नेतृत्व 2 भाइयों सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने किया था। 30 जून 1855 को 2 संथाल विद्रोही नेता सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू ने लगभग 60,000 संथालों को लामबंद किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा की। सिद्धू मुर्मू ने विद्रोह के दौरान समानांतर सरकार चलाने के लिए लगभग 10,000 संथालों को जमा किया था। इस विद्रोह का मूल उद्देश्य अपने स्वयं के कानूनों को बनाकर और उसे लागू करके कर एकत्र करना था। इस घोषणा के तुरंत बाद संथालों ने हथियार उठा लिया और कई गांवों में जमींदारों, साहूकारों, उनके गुर्गों के खिलाफ विद्रोह किया। इस खुले विद्रोह ने कंपनी प्रशासन को चकित कर दिया। प्रारंभ में एक छोटी टुकड़ी को विद्रोहियों को दबाने के लिए भेजा गया था, लेकिन वे असफल रहे और इससे विद्रोह की भावना को और भी बढ़ावा मिल गया। जब कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी तो कंपनी प्रशासन ने अंततः एक बड़ा कदम उठाया और विद्रोह को दबाने के लिए स्थानीय जमींदारों, मुर्शिदाबाद के नवाब की सहायता से बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिद्धू और उनके भाई कान्हू को गिरफ्तार करने के लिए इनाम की घोषणा भी की थी। उसके बाद कई झड़पें भी हुई थीं, जिसके कारण परिणाम स्वरूप संथाल बड़ी संख्या में हताहत हुए। संथालों के आदिम हथियार ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के बारूद के हथियारों का मुकाबला करने में असमर्थ साबित हुए। 7वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट 40वीं नेटिव इन्फेंट्री और अन्य टुकड़ियों की कार्यवाही करने के लिए बुलाया गया। इनकी प्रमुख झड़पें जुलाई 1855 से लेकर जनवरी 1856 तक सूरी, कहलगांव, मुनकटोरा तथा रघुनाथपुर जैसे स्थानों पर हुई थी। इस विद्रोह में सिद्धू और कान्हू के मारे जाने के बाद अंततः विद्रोह को दबा दिया गया तथा विद्रोह के समय संथाल झोपड़ियों को ध्वस्त करने के लिए मुर्शिदाबाद के नवाब द्वारा आपूर्ति किए गए युद्ध हथियारों का उपयोग किया गया था। इस विद्रोह में लगभग 15,000 से अधिक लोग मारे गए, दर्जनों गांव नष्ट हो गए और कई लोग विद्रोह के समय लामबंद हो गए थे। विद्रोह के समय संथाल नेता लगभग 60,000 संथालों समूहों को संगठित करने में सक्षम थे, जिसमें 1500 से 2000 लोग एक समूह बनाते थे तथा विद्रोह की जानकारी और हथियार देने के रूप में ग्वाला और लोहार जैसे गरीब लोगों द्वारा समर्थित किया जाता था। सन 1760 से लेकर 1833 तक हुए भूमिज विद्रोह
के कारण जंगल महल के हजारों की संख्या में संथाल पलायन कर दामिन इकोह में बस गए थे। सन 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद यहाँ संथाल परगना का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर एवं बीरभूम जिलों में से ले लिया गया, क्योंकि औपनिवेशिक राज को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने से संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हो सका। जय हिंद, जय जवान, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मनोज कुमार।